आपने देखा जिस तरीके से इनकी बयानबाजी आई, उसमें क्या था? उसमें मंशा थी नफरत की, तकसीमकारी की, उसमें बू थी। वो वही दर्शाता था कि भाई को भाई से लड़ाओ। तो इस बीच नुकसान तो आम आवाम का हो रहा है ना, हम वहाँ पर चाहेंगे कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही। ओवरऑल जो है हाउस चल, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, नहीं जाने दिया। हमारी मांग थी मनरेगा कानून को बहाल किया जाए, गरीबों को नौकरी देता। हमारी मांग थी हमारी रियासत हमें वापस दी जाए। इनकी राजनीति है कि झूठ को रिपीट करो, झूठ सच लगे। इनसे अच्छा, पूछे नेशनल 15 लाख काला धन कहाँ है, स्टेटहुड कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ है? कहेंगे करो चुप, आप देश विरोधी बात करते। सरकार का हिस्सा है आप भी, कांग्रेस भी हिस्सा है। देखिए, ऐसा हम क्यों नहीं हो सकता? समर्थन- ऐसा हम क्यों नहीं हो समर्थन सकता? कर रहे आप सब मिलकर जो है स्टेटहुड की लड़ाई लड़े सड़कों पर, जैसे We कांग्रेस बहुत निकलती अच्छी है, बात है। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने भी जो निकलती है। सुझाव दिया है ना, मैं आई सेकंड इट, और हम आगे इस बात को हमारे साथ रखेंगे। बातचीत करने के लिए एमएलए इरफान हफीज़ लोन जी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इरफान साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हाउस की जब भी प्रोसीडिंग शुरू होती है कोई ना कोई हंगामा हो जाता है, और आज भी जो है मुद्दे लोगों के थे वो हंगामे की नज़र हो गए, जहाँ पर लैंड ग्रैबिंग को लेकर इस वक्त काफ़ी शोर शराबा जो है असेंबली के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे कि कश्मीरियों को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से रंधावा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस तरीके का बयान नहीं दिया, कश्मीरी मुसलमान नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये हाउस है, पार्लियामेंट हो, हर जगह पर लोगों के मसले मसाइल जो है हल होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये लोग जो है एक डिवाइसिव नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सोच के लोग एक विशेष समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं। निंदनीय है, हम उसकी मजम्मत करते हैं ऐसी सोच की। इसके पीछे मंशा क्या है? भाई को भाई से लड़ाना, समुदायों में आपस में डिवाइड करना। इनकी सोच है जम्मू वर्सेस कश्मीर करना, कश्मीर वर्सेस जम्मू करना। हम समझते हैं एक शहरी होने के नाते भी हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें पुरअमन तरीके से, गांधी जी का मुल्क है, हमें ऐसी सोच का मुकाबला करना चाहिए। बार बार वजाहत दे रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी मुसलमान नहीं कहा। आप ऐसी सोच से, आपने देखा ऐसी विचारधारा से, इनके उस सोच के लोगों ने कश्मीरियों को, लेबर्स को, स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म जो थे, बिजनेसमैन जो थे, उनको किस तरीके से सताया गया। अब ये यहाँ पर ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं, और आप लोगों से बात करते हुए आपने देखा जिस तरीके से इनकी बयानबाजी आई, उसमें क्या था? उसमें मंशा थी नफ़रत की, तकसीमकारी की, उसमें बू थी। वो वही दर्शाता था कि भाई को भाई से लड़ाओ। तो क्या हम इस बात पे हम चुप नहीं रह सकते हैं? क्या इस बात पे हम चुप रह सकते हैं? हम सबको, जम्मू कश्मीर के लोग, आज विशेष तौर पे जम्मू के लोग, जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, पब्लिक डोमेन में डाला, मुझे मालूम नहीं है सही है गलत है, उन्होंने कहा पहले अपने गिरेबान में देखे। उन्होंने ये कहा कि चोर मचाए शोर। और हम समझते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये धनी लोग, बड़े बड़े लोग, जो बहुत अमीर लोग हैं, कार्रवाई अगर उनने कुछ किया है, गलत किया, उनसे शुरू करे कार्रवाई। एक गरीब आदमी जिसके पास छत नहीं है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कुछ मलरे ज़मीन दे, जो लैंडलेस है। और किसी ने इस मुल्क में छोटे गरीब, बीपीएल, गरीबी सतह में रहने वाला, भूखमरी से जो तड़प रहा, जिसके पास छत नहीं है, अगर उसने कहीं से, पूरे मुल्क की बात में कर रहा हूँ, छोटा सा अपना छत रखा है, उसका छत मत छीनिए उसका। और यहाँ पर भी आपकी मंशा क्या है? जो यहाँ पर इन्होंने बयानबाजी की वो है डिवाइड करने की बात। वहाँ पर उनको ज़मीन की चिंता नहीं है,
उनको डिवाइड करने की चिंता पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। हाउस जब से असेंबली शुरू है तब से हम यही देख रहे हैं। कभी एलओपी का बयान आ जाता है, कभी सीएम उमर अब्दुल्ला जो है उनके बयान की वजह से हंगामा हो जाता है, हाउस एडजर्न हो जाता है। अब 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि जो विक्रम रंधावा ने जो बयान दे दिया है, तो इस बीच नुकसान तो आम आवाम का हो रहा है ना, वहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही। ओवरऑल जो है हाउस चला, यहाँ पर आपने देखा बजट स्पीच हुई, उससे पहले गवर्नर साहब के एड्रेस पे हिस्सा लिया गया और उसके बाद जो ग्रांट्स पे और डिमांड्स पे अभी चर्चा चल रही है। आप देख रहे आपने इन दिनों देखा होगा, तो अगर कहीं अवामी मुफाद में ऐसी कोई बात आती है, कोई रेज़ करता है, तो उसके बाद अपनी बात को रखते हुए सब ने अपनी बात को रखा, तो वो भी अवाम के ही मुफाद में है। स्टेटहुड को लेकर क्या है? हम उम्मीद करते हैं, हम अब देख रहे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे प्रेसिडेंट साहब खरगे जी, राहुल जी ने केंद्र सरकार को भी लिखा। कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पर एक लोक भवन चलो की कॉल भी थी। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, नहीं जाने दिया। हमारी मांग थी मनरेगा कानून को बहाल किया जाए, गरीबों को नौकरी देता। हमारी मांग थी हमारी रियासत हमें वापस दी जाए। बाकी आप समझ सकते हैं इनकी राजनीति है कि झूठ को रिपीट करो, झूठ सच लगे। इनसे पूछे 15 लाख काला धन कहाँ है, स्टेटहुड कहाँ है, अच्छे दिन कहाँ है, कहेंगे करो चुप, आप देश विरोधी बात करते हो। आप इनको विदेश नीति पर देखिए, आज इनके फाइल्स में नाम आ रहा है। आप बात करेंगे तो कहेंगे आप देश विरोधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब सरकार का हिस्सा है, आप भी कांग्रेस भी हिस्सा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप सब मिलकर जो है स्टेटहुड की लड़ाई लड़े, सड़कों पर जैसे कांग्रेस निकलती है, वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने जो सुझाव दिया है ना, मैं आई सेकंड इट, और हम आगे इस बात को रखेंगे। शुक्रिया।